नमस्कार दोस्तों, ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लोहा जब तक गर्म होता है तभी तक उस पर चोट लगानी चाहिए। सुस्ती की कोई जरूरत नहीं। ईर्ष्या और अहमता को सदा के लिए गंगा में डुबो दो। कार्य क्षेत्र में महाशक्ति के साथ आ जाओ। काम काम काम, बस यही मूल मंत्र होना चाहिए। शरीर तो एक दिन जाने को ही है, तो फिर यह आलसियों की तरह क्यों जाए। जंग लगकर मरने की अपेक्षा घिस घिस कर कुछ करके मरना कहीं अधिक अच्छा है। मर जाने पर हड्डियां जादू के खेल में लगेगी, इसकी चिंता करना व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि संसार में हमेशा दाता बनो, दाता का आसन ग्रहण करो, सर्वस्व दे डालो, किंतु कुछ बदले की इच्छा न करो। प्रेम दान करो, सेवा दान करो, जो कुछ तुम देना चाहते हो दे दो, किंतु खबरदार कुछ एवज की चाह न करना। दुनिया में यदि कुछ पाप है तो वह दुर्बलता है। सभी प्रकार की दुर्बलता छोड़ दो। दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है। जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति का मतलब हृदय का विस्तार है और हृदय का विस्तार तथा प्रेम एक ही वस्तु है। अतएव प्रेम ही जीवन हुआ और वही एकमात्र जीवन गति का नियामक है। स्वार्थपरता ही मृत्यु है। जीवन रहने पर भी प्राणी को यह मृत्यु घेर लेती है और देहांत हो जाने पर यही स्वार्थपरायणता वास्तव में मृत्यु स्वरूप है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि विस्तार ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही जीवन और द्वेष ही मृत्यु है। हम जिस दिन से संकुचित होने लगे, हमने अन्य जातियों को घृणा की दृष्टि से देखना आरंभ किया, उसी दिन से हमारी मृत्यु का श्रीगणेश हो गया। और जब तक हम विस्तारशील नहीं बनते तब तक हम किसी भी तरह मृत्यु के पंजे से अपने को नहीं बचा सकते। इसलिए हमें पृथ्वी की सभी जातियों के साथ तालमेल करना होगा। संसार में वास्तव में जो कुछ उन्नति हुई है वह प्रेम की ही शक्ति से हुई है। दोष देखने से कभी भला काम नहीं किया जा सकता। हजारों वर्ष परीक्षा करके यह देख लिया गया है कि निंदा करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो धर्म, जो ईश्वर विधवाओं के आंसू नहीं पहुंच सकता अथवा बिना माता पिता वाले अनाथ के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा नहीं डाल सकता, उस धर्म, उस ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। मतवाद, मतांतरों की चर्चा कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसमें कितने ही गंभीर दार्शनिक तत्व क्यों न भरे हो, जब तक वह मतवाद पुस्तकों में आबद्ध है तब तक मैं उसे मानता नहीं। हमारी आंखें पीठ की ओर नहीं है बल्कि सामने की ओर है। अतएव सामने की ओर बढ़ो और जिस धर्म को तुम अपना समझकर गौरव करते हो उसके उपदेशों को अपने कार्य में परिणत करके दिखा दो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कमजोर दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता। अब हमें ऐसा रद्दी दिमाग बदल डालना होगा और मस्तिष्क को बदल लेना पड़ेगा। तुम लोग बलवान बनो। गीता का पाठ करने के साथ तुम फुटबॉल खेलो तो स्वर्ग के बहुत नजदीक पहुंच सकते हो। तुम्हारा शरीर जरा तगड़ा हो जाएगा तो तुम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गीता को समझ सकोगे। हम ऐसे आदमियों को चाहते हैं जिनके शरीर की नसें लोहे की तरह और स्नायु इस्पात की तरह मजबूत हो। उनकी देह में ऐसा मन हो जिसका संगठन वज्र से हुआ हो। हमें चाहिए पराक्रम, मनुष्यत्व, छत्रवीर्य और ब्रह्म तेज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्या पोथियां पढ़ लेना ही शिक्षा है? तो वे उत्तर देते हैं कि नहीं। तो क्या अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का नाम शिक्षा है? तो कहते हैं कि नहीं। जिसकी सहायता से इच्छा शक्ति का वेग और स्फूर्ति अपने वश में हो जाए और जिससे मनोरथ सफल हो सके, वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मस्तिष्क में अनेक तरह का ज्ञान भर लेना, उससे कुछ काम न लेना और जन्म भर वाद विवाद करते रहने का नाम शिक्षा नहीं है। अच्छे आदर्श और अच्छे भावों को काम में लाकर उठाना चाहिए जिनसे वास्तविक मनुष्यत्व, चरित्र और जीवन बन सके। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अस्त व्यस्त जीवन जीना, जल्दबाजी करना, रात दिन व्यस्त रहना, हर क्षण को काम काज में ही ठूसते रहना मन क्षेत्र में भारी तनाव पैदा करता है। अतः यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी जीवन विधि को, दैनिक जीवन को विवेक पूर्ण बनाकर चले। ईमानदारी, संयमशीलता, सज्जनता, नियमितता, सुव्यवस्था से भरा पूरा हल्का फुल्का जीवन जीने से ही मन क्षेत्र का सदुपयोग होता है और ईश्वर प्रदत्त क्षमता से समुचित लाभ उठा सकने का सुयोग बनता है। कर्तव्य के पालन का आनंद लूटो और विघ्नों से बिना डरे जूझते रहो। यही है धर्म का सार तत्व। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। तो बनिए कुछ ऐसा कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहे।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।